जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन मुस्कुलाइन है उसको अपने इनर वर्क कैसे करना चाहिए उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि डिवाइन मुस्कुलाइन को भी इनर वर्क करना पड़ता है और जब तक वो अपना मेडिटेशन या इनर वर्क या चीटिंग नहीं करेगा तब तक उसका भी जो है एंजाइटी या दुख या दर्द वो भी दूर नहीं होता है। और दुख दर्द इसलिए भी उनको रहता है क्योंकि उसने जिस तरह अपने पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को अनदेखा करता है, इग्नोर करता है और अदर कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए वो जिस तरह उसके साथ फरेब करता है, चीट करता है और धोखा देता है, और जिसके कारण उसके जो डिवाइन फेमिनाइन है एंजाइटी में रहती है, दुख में रहती है, दर्द में रहती है और पीड़ा महसूस करती रहती है। तो इसी कारण वो जो दुख दर्द है दोस्तों वो डिवाइन मुस्कुलाइन के जीवन में भी आता है। और जब डिवाइन मुस्कुलाइन जो सच्ची भाव है, सामने वाले पर्सन उसके पार्टनर उनके भाव को समझ नहीं पाता है और जो अपना प्रेम दिखाती है डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइन मुस्कुलाइन को, वो बिल्कुल उसके साथ अनादर करता है और उन्हीं जो सिचुएशन में रहकर अलग ही जो रास्ता चुन लेता है, जो डिवाइन मुस्कुलाइन रहता है नहीं समझ पाता है कि हमें सही रास्ता में रहना चाहिए या किस तरह हमें कैसे रहना चाहिए उसके बारे में नहीं जानता है और अपने जो सिचुएशन है उसी में रहकर वो कार्मिक लोगों के साथ रहकर, और कार्मिक लोग जैसे कि फैमिली मेंबर रहते हैं, दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, ऐसा भी होता है दोस्तों। कार्मिक भी कोई अदर पर्सन के कारण ही यही नहीं रहता है, उसमें जो फैमिली मेंबर भी आ जाता है वो भी एक थर्ड पार्टी के रूप में रहता है, जिसके कारण ऐसा सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट हो जाता है जो टीम फ्लेम जर्नी में रहते हैं डिवाइन मुस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच। और ऐसा होता है दोस्तों, और ऐसा इसलिए भी होता है कि इनको कुछ न कुछ सीख रहता है दोनों को एक दूसरे के साथ साथ समझने का रहता है कि क्योंकि ये जब समय के साथ रहते हैं तो नहीं सीख पाते हैं। एक पर्सन समझता है, सबको अपना सारा प्रेम देने में लग जाता है, लेकिन जो दूसरे पर्सन रहते हैं वो अपना प्रेम ही नहीं दिखाता है, सिर्फ लेने में ही विश्वास रखा रहता है। जिसके कारण अगर डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है उसको सिर्फ प्रेम देना आता है, लेकिन जो डिवाइन मुस्कुलाइन है उसको ईगो और झूठ फरेब और जो सामने वाले पर्सन हैं उनको दबाने की कोशिश करना, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ऐसा उनको महसूस कराता है दोस्तों। और महसूस कराने के साथ साथ उसको एक ऐसा समय आता है जहाँ उस समय पर उसे चीट करने में लग जाता है, उसे झूठ बोलने में लग जाता है, और ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। और ये पूर्व जन्म का कुछ न कुछ कर्म का बंधन रहता है। अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर डिवाइन फेमिनाइन का कर्म पूर्व जन्म में अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसके शुरुआती दौर पर ही उसे साथ दे देते हैं। लेकिन अगर उसका कर्म ही अगर किसी प्रकार से कार्मिक बंधन में रहते हैं, वो अच्छा कर्म नहीं किए रहती है पूर्व जन्म में, तो वो जो उसका सेपरेशन है या जो उसके साथ जिस तरह व्यवहार होता रहता है और वो लंबे दौर तक उसके साथ वैसा व्यवहार होता रहता है, जो उसका पर्सन रहता है अगर कार्मिक भी रहता है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका पार्टनर भी रहता है डिवाइन मुस्कुलाइन, उनके साथ वैसा बिहेवियर रखा रहता है, उसको इग्नोर करने में लगता है, उसको दुख दर्द देने में लगता है और वो अपने जीवन में मस्त रहकर खोने लगता है और साथ में इतना एंजॉय करने लगता है कि वो अदर पर्सन के साथ, कार्मिक लोग के साथ रहकर वो इग्नोर करने लगता है उसको, जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में दोस्तों, और यही जो है उनको सिखाना रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन को। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती है और ये सब उनके साथ दुख दर्द जो भी ट्रोमा डिवाइन मुस्कुलाइन के द्वारा दिया रहता है उसे तो अपने दुख दर्द को अपने साथ रख लेती है, लेकिन
जब वही दुख, दर्द, एंजाइटी, ट्रोमा जब डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर आता है, उसको लगता है कि उस समय ऐसा रहता है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन से अलग हो जाऊं अपने पार्टनर से, क्योंकि अपना शांति के लिए वो ऐसा करता है। अपने जिस तरह कार्मिक लोगों के साथ रहते हैं या कार्मिक पर्सन के साथ रहते हैं और उनके साथ रहने के साथ साथ एंजॉय करता रहता है, अपने जीवन में खुश रहने लगता है और उनको यही लगता है कि मैं अपने पार्टनर से अलग हो जाऊं जो डिवाइन फेमिनाइन है, तो उससे अलग होऊंगा तो और अच्छा रहूंगा, ऐसा सोच के वो निकल जाता है छोड़ के। लेकिन क्या वो रह पाता है दोस्तों डिवाइन मस्कुलाइन? ऐसा नहीं है दोस्तों, वो कदापि नहीं रह पाता है, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं उसको एहसास दिलाता है। अगर एक सच्चा प्रेम रहता है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ईगो, गुस्से के कारण वो समझ नहीं पाता है, अपने जो 3D लाइफ में रहता है, एंजॉयमेंट में रहता है, जिसके कारण वो अपने पार्टनर को नहीं समझ पाता है और जिसके कारण वो अलग हो जाता है, ताकि मैं अच्छा सा रहूँगा और अपने जीवन में, लाइफ में एंजॉय करूँगा और एंजॉय करने के साथ साथ मैं शांति रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँगा, ऐसा सोच बना कर रखता है। लेकिन वो नहीं रह पाता है दोस्तों। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप जरूर समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह आप जो सामने वाले डिवाइन फेमिनाइन है उसको दर्द दुख दिए हैं, वो दर्द दुख आपके पास जरूर आएगा दोस्तों। और एंजाइटी जरूर महसूस होता है इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप सही तरीके से आप ना ही सो पाते हैं, ना ही चैन से रह पाते हैं, और ऐसा होता है सच्चा प्रेम में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस एंजाइटी से निकलना चाहता हूँ और एंजाइटी से निकलकर मैं शांतिपूर्वक रहूं और अपने जीवन में आगे बढ़ूं, और साथ में जो जिस तरह मैंने सामने वाले जो सच्चे प्रेमी हैं या जो सच्चे मेरे पार्टनर हैं उनके साथ मैं अपना व्यवहार अच्छा बनाऊं, ऐसा सोच अगर रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके अंदर है वो आपको इनर वर्क जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, इनर वर्क के साथ साथ आप जिस तरह छुपाए रहते हैं, आप हिडन रखे रहते हैं, अपनी सारी बातों को छुपा कर रखे रहते हैं, क्लियर माइंड के नहीं रहते हैं आप, और उन बातों को छुपा के रखने के साथ साथ आप जो कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हैं उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते हैं, और उन्हीं कार्मिक रिलेशनशिप में फंसकर आप सोचते हैं कि मैं क्यों ना डिवाइन फेमिनाइन के जो जीवन में जाकर दोनों को कंप्रोमाइज करके रखूं, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो बिल्कुल कदापि ना बनाए दोस्तों, क्योंकि परमात्मा प्योरिटी को देखता है। जब तक आप प्योर नहीं रहेंगे, आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, आप अपने थर्ड आई पर फोकस करके आप अपने गहराई से अंतर आत्मा को नहीं सुनेंगे, परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो आत्मा में ही रहकर मिलता है दोस्तों। और ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब हम अपनी आत्मा की सुनते हैं और परमात्मा तक हमारा मिलन हो जाता है, हम कनेक्शन बना लेते हैं परमात्मा से, तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें गाइडेंस देता है कि तुमने जिस तरह व्यवहार किया था अपने पर्सन के साथ, जिस तरह चीट फ्रॉड किया था, छुपा के रखे हो जिस तरह अपनी बातों को, और उसे अपना सच्चाई नहीं बता पाए हो, उसको कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाता है परमात्मा। और आपके जिस तरह उसके साथ गंदे व्यवहार रखे रहते हैं, उसको चीट करते रहते हैं, उसको फ्रेब करते रहते हैं और उनके साथ अपना व्यवहार सही नहीं रखे रहते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, उसको कोई महत्व तो नहीं समझते हैं उस व्यक्ति जो डिवाइन फेमिनाइन है उसका, तो आपको यह महसूस जरूर करवाता है परमात्मा कि आप अपने अंतर आत्मा की सुनो, आप सही मार्ग पर चलो। और जब तक आप सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, परमात्मा से आप अपना कनेक्शन नहीं बनाएंगे, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं, और अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं तो आप अपने अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा को भी जागृत करना होता है, बैलेंस में रखना होता है दोस्तों। आप जब तक इग्नोर करेंगे, जब तक आप
अपने अंदर घमंड, ईगो भर कर रखे रहेंगे, गुस्से रखे रहेंगे और अपने अंदर बहुत सारी ऐसी जो अनकही बातों को रखे रहेंगे दूसरों के द्वारा, जिस तरह आपको भड़काए जा रहते हैं, आपके अंदर भरे जा रहते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है आपके लिए ऐसा कर रहा है। और ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि बेवजह कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है जो डिवाइन फेमिनाइन के जरिए उनके साथ व्यवहार करता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के जो कहे हुए बातों को सुनकर उनके साथ इग्नोर करने लगता है और उससे दूर हो जाता है, यहाँ तक कि सेपरेशन में चला जाता है। और सेपरेशन उनके जीवन में बनता भी है कहीं ना कहीं उन्हें एक दूसरे को सीख देने के लिए, और एक पर्पस जर्नी भी रहता है, जो जर्नी रहता है एक दूसरे को सिखाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, और समझना भी होता है। अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं एक दूसरे को, आप एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा के जो दिखाए हुए मार्ग है उसको आप दोनों फॉलो करते हैं, दोनों एक तरह के चलते हैं, सोच बना लेते हैं कि हमें परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें हमारा कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, तो उन्हीं मार्ग पर चलकर हम अच्छे कार्य करें, हम जीवन में अच्छे इंसान बने और इंसान बनने के साथ साथ हम जितने भी हमारे कर्मा हैं, बुरे कर्म हैं, उनको रिलीज करें। और क्योंकि इसमें रिलीज करना होता है दोस्तों, एक दूसरे को माफ़ करना होता है। अगर किसी भी प्रकार के आप अंदर में भरे रहेंगे, एंजाइटी भरे रहेंगे, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, ये सब क्रोध रखे रहेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलता है, ना ही आपका मन स्थिर रहता है। ऐसा होता है क्योंकि अगर मन को स्थिर रखना है, मन को शांति रखना रहता है, तो सबसे पहले हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ता है, परमात्मा से प्रेम करना पड़ता है। और जब हम परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं, इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चैटिंग करते हैं, परमात्मा का नाम जाप ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर वह जो दिव्य शक्ति है परमात्मा की, वह हमारे अंदर आने लगता है और हमें सही मार्ग बताने भी लगता है दोस्तों। अगर हम उस मार्ग पर चले जाते हैं, उस मार्ग को फॉलो करते हैं और अपने अंतर आत्मा के सुनते हैं, परमात्मा से प्योरिटी के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, सारे झूठ, फरेब, धोखा, चीट और जो भी पास्ट में जो हमने जो बुरा कर्म किए रहते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ जिस तरह व्यवहार किए रहते हैं, उन सभी बातों को हम इग्नोर करते हुए हम रिलीज करते हैं और एक सच्चे इंसान बन जाते हैं। और सच्चे इंसान के साथ साथ हम अपने आत्मा को प्योर रखते हैं, तो परमात्मा भी हमारी बातें सुनता है और परमात्मा हमें सही रास्ते पर चलाता है। और जिस दिन हम सही रास्ते पर चलते हैं, उस दिन हमें जो कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहते हैं, उस सिचुएशन से हमें परमात्मा ही निकाल देता है। ऐसा होता है दोस्तों जब हम इनर वर्क करते हैं। तो आप जरूर इनर वर्क करिए ताकि उनके जरिए आप अपने अंतर आत्मा को सुनिए, अंतर आत्मा के माध्यम से परमात्मा का आपका मिलन हो। और परमात्मा से जब हमें हमारा खुद का मिलन हो जाता है, परमात्मा से कनेक्शन बनता है, तो परमात्मा हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी गाइडेंस जरूर देता है, अपने आत्मा के माध्यम से हमें सही रास्ता दिखाता है। और उस सही रास्ते में चलते हुए एक न एक दिन हमारा कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग रहता है, एक दूसरे के साथ मिलने का वो टाइमिंग जरूर आता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।